गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी क्लास 9th में गणित विषय में वर्कशीट नंबर 7 करेंगे और आज की वर्कशीट में हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 2, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो इसको शुरू करने से पहले हम समझते हैं हमारी चर राशियों के बारे में। तो देखो, चर राशियाँ वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं किसी फ्रूट का या किसी सब्ज़ी का, बहुत सारी चीज़ों के दाम बदलते रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें वेरिएशन हो रहा है, ये बदल रही हैं। तो ये राशियाँ जो हैं वो क्या हैं? चर राशियाँ। और कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं बदलती है, तो उनको बोलते हैं हम अचर राशियाँ। तो चर राशियाँ यानी वेरिएबल्स जो बदलते रहते हैं, और इसे हम गणित में x, y, z, u, v, w आदि से दिखाते हैं। ओके, तो ये वे मान है जो अपना मान बदलते रहेंगे। अचर राशियाँ जो अपना मान कभी नहीं बदलती, जैसे हमारी संख्याएं हैं 1, 2, 3, इस तरह के नंबर्स। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कभी नहीं बदलते, तो इन ऐसी राशियों को बोलते हैं हम अचर राशियाँ। अब ये जो चर राशियाँ और अचर राशियाँ हैं, इनको मिलाकर बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं। बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं, जैसे 4x + 7, तो यह एक बीजीय व्यंजक है। 3y - 20, 4x² - 3xy आदि। तो ये क्या है? इसमें कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं। ठीक, तो ऐसी जो व्यंजक होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। अब जो बीजीय व्यंजक होते हैं, इनमें एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। जैसे कि 4x + 5 है, तो इसमें 2 पद हैं, 4x और 5। ठीक है, जो ये हमारा प्लस और माइनस आएगा वो पदों को अलग अलग करेगा, और अगर गुणा या भाग हो रही है तो वो पदों को एक रखता है। ठीक है, तो जैसे 4x एक पद है, फिर प्लस के बाद दूसरा पद शुरू हो गया ये, तो इसमें 2 पद है। 7xy - 5x, इसमें एक पद ये है और एक पद ये है, तो 2 पद है, एक है 7xy और माइनस का 5x, विद साइन हम लेंगे इसे। ठीक है, तो ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं। अब एक या एक से अधिक पदों वाले ये जो बीजीय व्यंजक हैं, यदि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उन्हें बहुपद कहते हैं। यानी जो ये बहुपद चैप्टर हमने शुरू किया, ये बीजीय व्यंजक की एक टाइप है, एक प्रकार है। कैसा? जिसमें जो चर राशि होगी, यानी जो x, y, z, u, v, w इनसे दिखाते हैं, उनके जो घात में होगा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब। तो ये हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो यदि इनकी घात x, y, z, u, v, w की घात ये सब आए हैं नंबर, तो वो क्या होंगे? बहुपद। और ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, उसे हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। एक चर का क्या मतलब? जैसे यहाँ है 4x + 3y, तो इसमें 2 पद हैं और एक पद में x है चर और एक में y है, तो ये 2 चर अलग अलग हैं। ये 3mn, तो इसमें क्या है? m और n 2 चर हैं। ठीक, p + q + r + s, तो ये क्या है? एक बहुपद तो है, ठीक है, लेकिन 4 चरों में है। लेकिन ऐसे बहुपद जो केवल एक ही चर में होते हैं वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे x की घात 3 + 2, x की घात 2 + 4x - 2। अब इसमें सब जगह x आया हुआ है, ठीक है, और तो ये क्या है? ये हमारा एक चर का बहुपद है। t² + 8, तो इसमें क्या है? केवल t आया हुआ है, तो ये एक चर में है। 3y² + 5y + 7, एक चर में ये बहुपद है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? चर राशियाँ और अचर राशियाँ। चर और अचर राशियों को मिलाकर बनते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में एक या 2 या उससे ज़्यादा पद हो सकते हैं। लेकिन ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूरी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसको कहते हैं बहुपद। और एक चार वाले बहुपद के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम एक, जैसे क्या 2, 4 - 7 ये भी बहुपद हैं? बिल्कुल, ये भी ऐसे ही बहुपद है, और इनको हम क्या बोलते हैं? अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और 0 भी एक बहुपद है, और इस 0 को क्या कहेंगे हम? शून्यक बहुपद। ठीक है, अच्छा, अब इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला लगाइए। तो बहुपद हमें छांटने हैं, तो हम एक बात का ध्यान रखना होगा कि बहुपद कौन से होते हैं? जिसमें चर की
जो घात हो एक पूर्ण संख्या हो। ठीक, तो यहाँ देखिए अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, वर्गमूल एक्स जमा 2 है। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब वर्कशीट कराई थी तो बताया था वर्गमूल का मतलब होता है जिस पर वर्गमूल लग रहा है उसकी घात 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। तो बहुपद वाले पे हमें गोला लगाना है। t² + 5t + 1, तो t की घात 2 है, पूर्ण संख्या है। t की घात यहाँ 1 है तो पूर्ण संख्या है वो भी। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, एक बहुपद है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे, ये है एक बहुपद है। नेक्स्ट आते हैं √3, यानी 3 के ऊपर वर्गमूल है, फिर x की घात 2 है और -2x। तो यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें चर की घात पे ध्यान देना है, ठीक है, और देखना है वर्गमूल उस राशि के ऊपर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ये गुणा में है तो यह एक बहुपद है, तो ये भी बहुपद है। क्या 8 एक बहुपद है? बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा था, यह एक अचर बहुपद है, तो यह भी एक बहुपद है। 1 - √2x, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो वर्गमूल का चिन्ह है वो केवल 2 पे है, x के ऊपर नहीं है, तो x की घात 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद है। t - 4/t, तो जब मैंने घातांक के नियमों के बारे में आपको बताया था, जो 8 नियम होते हैं, बटे में अगर t आया हुआ है, अगर हम इसे ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये आ जाएगा t की घात -1, और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो यह एक बहुपद नहीं है, यानी बटे में अगर चर राशि आ रही है तो वह एक बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं हम 7th पार्ट पे, 0, तो 0 भी हमने अभी पढ़ा, शून्यक बहुपद कहते हैं इसको, यह भी एक बहुपद है, तो यह भी एक बहुपद है। फिर है y की घात 1/2, 3y + 2, अब y की घात 1/2, तो यह क्या है, 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो यह एक बहुपद नहीं है, ठीक है, तो हमने निशान लगा दिए। अब आते हैं हम सही और गलत पर निशान लगाइए। x² + y + 3 एक चर वाला बहुपद है, देखते हैं चर इसमें एक तो x है और एक y है, तो यह 2 चर का एक बहुपद है, तो यह गलत है। बहुपदों में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, बिल्कुल नहीं, पदों में ये देखो इस बहुपद में 3 पद हैं, तो कितनी भी संख्या हो सकती है, तो यह भी हमारा गलत है। 0 एक बहुपद है, हाँ बिल्कुल एक बहुपद है। x + 1/x एक बहुपद है, नहीं, मैंने अभी आपको बताया इस वाले पार्ट में कि अगर बटे में x नीचे आ जाए, चर राशि नीचे आ जाए, तो वह बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 7। आज हमने बहुपद चैप्टर शुरू किया, उसमें हमने बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में जाना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से करना है, अच्छे से समझ के इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।